Hello everyone. Next topic of the chemical kinetics is the comparison of Arrhenius theory and collision theory. So for these theories you have to remind the results कि आपने इसमें क्या रिजल्ट्स काउंट किए. उन रिजल्ट्स के बेसिस पर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे. सो फ्रॉम फर्स्ट Arrhenius theory. Arrhenius theory के अकॉर्डिंग K is equals to A into e raised to the power activation energy divided by RT. Moreover, we can write it ln K is equals to log of A minus EA divided by RT. And if we take differentiation with respect to T, so we get d ln K divided by dt is equals to EA divided by RT square. And secondly, from collision theory, if we take the collision theory, then we are having K is equals to P, the last result we are having pi sigma AB square NA 8 KT divided by pi mu e raised to the power EA divided by KT. This we take as B. And for your convenience, because we are having the temperature factor, so temperature factor को आप अलग से भी लिख सकते हो, like 8K divided by pi mu under root T को आप अलग लिख सकते हो. Okay. If E naught is considered as the energy per mole, then हम इसको लिख सकते हैं E naught के लिए. अगर आप एनर्जी लिख रहे हो तो आपके पास जो K एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट विल बी P पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर एन ए 8K डिवाइडेड बाई पाई म्यू. जो T था हमने उसको अलग लिख लिया अंडर रूट T, तो e रेज टू द पावर KT ये वैसा का वैसे था. नाउ टेकिंग लॉग इसका भी लॉग लेंगे कंप्लीट. सो दिस विल बी P पाई एन ए सिग्मा ए बी स्क्वायर अंडर रूट K पाई म्यू. इसका लॉग हो गया अलग से. देन प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट T माइनस ऑफ RT. ये E और लॉग की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. आफ्टर देन इस वैल्यू के बाद इसको फिर से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T. जब इसको T के साथ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, d ln K डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू 1/2T प्लस E नॉट डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर. दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2. अब आपने क्या किया, सबसे पहले T टर्म मतलब टेम्परेचर जो वेरी कर रहा था दोनों में से वो अलग से किया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया. तो आपके पास दो टर्म आई थी, एक अरेनियस से और एक कोलिजन से. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशंस. जब आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो यू गेट EA डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2T प्लस EA डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर. From here, multiplying RT square both side, so EA will be RT divided by 2 plus EA. So E नॉट जो आप निकालना चाह रहे हैं दैट विल बी दिस विल
this is E naught, so this will be EA minus RT divided by 2. ये आपके पास E naught की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब जो ये E naught की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर बी में। पुट E naught in equation B, so you get K is equals to P pi NA sigma AB square 8KT divided by pi mu e raised to the power EA minus RT divided by 2RT EA divided by RT. When you totally simplify this, so K will be P pi NA sigma AB square 8KT divided by pi mu e raised to the power half into e raised to the power EA divided by RT. Now this will be the value of K. Now if we compare A and C, इक्वेशन नंबर A और C को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आए Arrhenius factor, and that Arrhenius factor is equal to P pi NA sigma AB square 8KT divided by pi mu e raised to the power half. तो यहाँ से ये A फैक्टर की वैल्यू भी आ गई विद अ कोलिजन। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया कोलिजन थ्योरी को और किसको, अर्हेनियस थ्योरी को। जो भी आपके रिजल्ट आए थे दोनों में आपने टेम्परेचर फैक्टर को वेरी करा के उसके साथ डिफ्रेंशिएशन करा के डिफरेंट टर्म्स लिखकर उनकी वैल्यूज़ में पुट करके वहाँ से लास्ट अर्हेनियस फैक्टर को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट टॉपिक विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।